कहाँ से रहे हो? भूगोल के जनगणना रहे, निकाल लेला लोग। चलो, भारत की जनगणना 2011 है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमशः संख्या 69 पर अंकित है। यानी कि बताइए ये किस संविधान के धारा के तहत आता है? 246 के तहत। धारा कह चाहे अनुच्छेद कह, कोनो अंतर नहीं के, धारा कह चाहे अनुच्छेद कह। ये देख रहे कौन करता है? तो भारत सरकार के द्वारा। ये किसके नियंत्रण में आता है? भारत सरकार के नियंत्रण में आता है। तो जनसंख्या कराने का जिम्मेवारी किसे सौंपा गया है? भारत सरकार को, माने संघ सरकार को। संघ सरकार माने क्या होला? केंद्र सरकार। यह संविधान की कौन सी अनुसूची में आती है? तो 7वीं अनुसूची में आती है। अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12। मूल संविधान में कितना था? 8 है। क्रमशः संख्या 69 पर अंकित किया गया है। आगा बढ़ जी हो। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है। तो बताइए, जनगणना संगठित केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, 2011वीं की जो जनगणना था वो देश का कौन सा जनगणना रहे? 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद, माने स्वतंत्रता वाला रहे, गुलामी वाला ना। तो स्वतंत्रता की 7वीं जनगणना थी। माने कि देखा 15वीं का रहे, 15वीं रहे गुलामी के लेके 2011 तक। अंग्रेज जब कवैले रहे दोनों समेट गला। जो भारत सरकार को लेवा वो केवल 7वां रहे। कब? 2011 के। तो कहता 2011 की जनगणना के अधीन 15वीं जनगणना था। पूरा भारत का पूरा जनगणना कितना भइल बा? 15 गो। जो स्वतंत्रता के बाद 7 गो भइल बा। जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई है। सितंबर 2010 इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दी गई अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुआ था। तो जनगणना कब संपन्न हो गया था? तो जून 2011 से लेके सितंबर 2011 तक खत्म हो गया था। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या था? ये इसका वाक्य था, आदर्श वाक्य था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो जनगणना का शुरुआत भारत में कब हुई रहे? 1872 में। कोई करवैले रहे? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। क्या वह संपन्न हुआ था? नहीं। पूरी तरह से हो पाया था? नहीं। सफल हुआ था? नहीं, अधूरा था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। माने पूरी तरह से सफल कब हुई रहे? 1881 में। शुरू कब हुई बा? 1872 में मेयो के समय शुरू भई रहे, लेकिन पूरा ना भई रहे, अधूरा भई रहे। लॉर्ड रिटन के समय का भइलक है? रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय पूरा भइलक 1881 में। 1881 में जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपालस्वामी 1939 से 1953 तक थे। आगे बढ़िए। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दासकीय जनगणना की शुरुआत 1790 से अमेरिका में हुआ था। देखा पूरा विश्व में पहला बार जनगणना कब भई रहे? 1749 में भई रहे। ये कहाँ भई रहे? तो स्वीडन में भई रहे।
पहली बार जनगणना भई रहे विश्व में। अमेरिका में कब भइलक? 1790 में भई रहे। अमेरिका में जनगणना कब भइलक? 1790 में। लेकिन अमेरिका में स्वीडन के पूछी ना, पूछी तो भारतीय के पूछी। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना हुआ था। 1801 में तीसरा बार भइल बा। पहला स्वीडन, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक के समीकरण मॉडल को पियरे फ्रांकोई में वेरहुल्स ने प्रकाशित किया था। चला कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लो। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? तो कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कभी भी जनसंख्या घनत्व निकाले के रहेला तो ओकर थ्योरी का लागेला? तो कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। 2 नंबर लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल। कहाँ के बा? केरल के बा। कहाँ के बा? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ बा? केरल के बा। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ के बा? तो हरियाणा के बा। तो कहता लिंगानुपात कैसे निकलता है? तो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुना 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात का शॉर्टकट नाम क्या है? CSR। तो कोई शिशु लिंगानुपात कितनी एज तले देखा जाता है? 0 से लेकर 6 वर्ष तले। प्रति 1000 पुरुष की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 लड़का बा आ ओकरे हिसाब से लड़की के देखल जाला कि वही एज के हिसाब से देखल जाला। 0 से लेके 6 वर्ष के बीच में ही लड़की के देखल जाला, ओकरे के का कहल जाला? शिशु लिंगानुपात कहल जाला। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए बालिकाओं की संख्या कहाँ से लेके 0 से 6 वर्ष तक के बटा में बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष तक गुना में 1000। साक्षर दर क्या कहलाता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता हो तो साक्षर कहलाता है। साक्षर का मतलब का होला रे बबुआ? बबी का होला साक्षर का मतलब है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को लिख सकता है, समझ सकता है, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। कहाँ तक बच्चा के बाबू? 7 साल तक के बच्चा को। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या के साक्षर दर कहते हैं। तो साक्षर दर किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या में साक्षरों के हम प्रतिशत दे देंगे, मैंने प्रतिशत निकाल देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। दर मतलब प्रतिशत निकाल देगा तो दर। हजारा शब्द के एक सवाल के जवाब। प्रतिशत मतलब का? दर। तो साक्षर दर कहल जाला। साक्षर दर 7 साल के एज की बच्चन के देखल जाला। लिखे पढ़े तहरा आ गइल, समझे आ गइल, तो तू का हो गइल? साक्षर में गिनती हो गइल। साक्षर दर बराबर साक्षरों की संख्या बटा में प्लस आयु वाली संख्या गुना 100। साक्षरों की संख्या बटा में 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्ति कहते हैं। ये छोड़ देना, पूछी व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? इना पूछी अंग बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर पूछेला, टिक लगा ली है। तू लोग के हम 4 गो टिक लगवैले बानी। एगो जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षर दर, एगो शिशु
मृत्यु दर, अभी पांचवा लगा लो, ठीक है, पांचवा लगा दे लो, 6 नंबर के पांचवा कहता नहीं हम, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। मतलब का कहता है मुनिया, कहता ना कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात जौन बा 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। मैंने 1 साल से जौन बच्चा कमे में मर जाता ओकरे का कहा जाला, शिशु मृत्यु दर। अब प्रति 1000 पर देखा जाता, कौन चीज कितना पर देखा जाता, प्रति 1000 लेके चले का पड़ता आंकड़ा। तो 1000 हम बच्चन के लेता नहीं, ओमे देखा तनी कितना 1 साल से पहले ही बच्चा घुलट गइलन स, तो उन्हें हम कह देता नहीं का शिशु मृत्यु दर। तो एक ही बच्चा कम मरता है सुनो, 1 से दवाई आ गई बनो। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR के तैयारी किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। आगा बढ़ जी हो, टीका लगाओ तरु, जौन कम तो टिक लगावे के बा ना, मत लगाइए। नोट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लक्ष्य रखल गई बा 2045 तक के। कथित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या पर कंट्रोल करना, हम दो हमारे एक हो, लेकिन बबुआ आज भी रूल चलती है का, हम दो हमारे गिनते रहो। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि 2001 से 2011 ईस्वी में कुल 47 नए जिले बन गए हैं। आगे बढ़ जाइए, महान विभाजन वर्ष, भारत के सांख्यिकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजन की संज्ञा दी जाती है। 1911 में 1921 माने 1911 से 1921 के बीच दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक माने कि -0.31% हो गई थी। कब? 1911 से लेकर 1921 माने घट के भई रहे ना युद्ध भई रहे, विश्व के प्रथम युद्ध है एकरे में भइल बा बबुआ, तो घटी ना मरा धरा गिलन सो, जनसंख्या बढ़ी कहाँ से, तब -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। कितना कमी भई रहे? 77 लाख कमी भई रहे। इसीलिए 1921 को विभाजन वर्ष की संज्ञा दिया गया था। तो विभाजन वर्ष की संज्ञा 1921 के देवल गई रहे। काहे? तो 10 साल में 77 लाख जनसंख्या घटल रहे 1911 से लेकर 1921 के बीच में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत सबसे जनसंख्या बढ़ल ये जानते कब? 2021 से लेके 2023 तले, मैंने 20 से लेके 23 तले 2 साल में पूछा का है? कोरोना आई रहे, कोरोना भयानक जनसंख्या बढ़ल लिया। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें 62 करोड़ 32,70,258 पुरुष वर्ग और महिला 78 करोड़ 75,84,719 महिलाएं हैं। ये कब के हो?
2011 के हो, एकरा बाद ज्यादा मिली तू लोग के। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% बा। अकेले विश्व में जितना जनसंख्या बा भारत के कितना बारे 17.5%। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% बा। तो वार्षिक वृद्धि दर कितना होला, माने कि एक साल में वृद्धि कितना होता 1.97% से घट के अब कितना हो गई बा 1.64% हो गई है। जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घट के 17.7% हो गई बा। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक बा, कितना बा -0.6% बा। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई बा। तो सुना इकत जनसंख्या घनत्व जौन बा ना 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बढ़ के कितना हो गई बा 382। तो भाई भवधी में लड़ाई हुई तो अलगे ना हुई सो। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। लिंगानुपात पहले कितना रहे 933 से बढ़ के 943। तो सुना पहले का नहीं याद रखे के 933 ना 943 है। इन्हें में 325 ना 382। इन्हें में 1.97% ना 1.64%। ठीक ना, में सब याद नहीं करे के इतना मत टिके मार दो, बस इतना लिंगानुपात याद रखो। 933 से कितना हो गया अब 943 है। कह दी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चा में 927 से घट के 918 हो गया है। तो 918 है तो 9 1 8 है, 9 में 1 घटा देवा 8 बन जाला। तो 9 1 जनसंख्या में जनसंख्याएं में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। किसका साक्षर लोगों की, माने कि ये 7 साल से कुछ भाषा समझ सकता या कुछ पढ़ सकता या ओकरा नॉलेज हो गई बा, कुछ बोल अच्छा से बोल सकता, ओकरे के साक्षर कहल जाला। जनसंख्या में साक्षर की प्रतिशत बढ़ गई बा 73% हो गया है। पुरुष साक्षर 75.26%। टिक लगाते जी है जैसे है केवल 73% लगा लो या आगे बढ़ो। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़ के कितना हो गया 82.14%। तो 14% याद रखी हम 82.14%। अतने फिर कहता कि महिला साक्षरता दर 53.67% से बढ़ के 65.46% हो गई बा। तो बस याद रखी हम पुरुष एवं स्त्री साक्षरता दर में अंतर 16.68% की अंतर आयल बा। तो मेन बोली बउआरी कि जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ गई बा तो 73%। तो कह दी भारत में साक्षरों के प्रतिशत कितना बा 73%। पुरुष के कितना बा 82.14%। 82.14%। यही कही कि पुरुष एवं स्त्री के स्त्री के साक्षरता दर कितना बा 65.46%। पुरुष के 82.14, स्त्री के 65.86%। पूरा भारत के 73%। पूरा भारत के दोनों के पुरुष स्त्री के बीच की अंतर 16.68%। 16.68%। तो यहाँ से क्वेश्चन देवेला के तो लेके कहत रहे कि जनसंख्या भैया पढ़ा देता तो लोग में तू ही कहले रहा ना। चलो जाना तन पढ़ता तब ना पता बन करा। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश बा। ये टिक नहीं लगावे के। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। तो ग्रामीण क्षेत्र में सुना सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कहाँ बा तो केरल में बा।
गांव होखो शहर होखो, शहर ना भी गाँव में स्टेट लेवल देख मैंने राज्य लेवल के देख लेवल जाए तो केरल आवेला। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल। पूरा भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन बा? इकलौता केरल बा। हो गई लख है। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एसी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है, जो 2001 में यह 16.2% था। ठीक नहीं लगावे के छोड़ देवे के बाद 2011 ईस्वी में अनुसूची जाति में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार, अरे बाबू किताब देख, देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़। पूरे भारत में 2011 के जनगणना भई रहे तो एसटी की जनसंख्या कितना बा? 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में यह 8.2% थी, यानी कि सीधे कितना बढ़ गई बा? 0.4%। कितना बढ़ गई है? 0. 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों एसटी की दशकीय वृद्धि दर 23.7% है। एसटी के दशकीय वृद्धि दर कितना बा? 23.7%। अच्छा, दशकीय माने का होला? 10 साल पर। दशकीय माने का होला? 10 साल पर। तो एससी एसटी की उतना ध्यान में नहीं रखे के, आगे बढ़ते चलब। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। माने देश के कुल जनगणना में नगरीय जनसंख्या 31.2% देखा जाता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% देखी जाती है। देखो दोगुना बाकी ना, टिक लगा लो। नगरीय जनसंख्या 31.2% है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या कितना बा? 68.8% है। यानी कि इसे स्पष्ट का लागता कि नगर के लोग व्यस्त खूब रहेलन, माने कि पैसा कमाए पूंजी कमाए में, ऐसे लोग इनके तनी गरीबी दूर हो जाला। गाँव के आदमी मैंने ज्यादातर टाइम में घर पर बैठा रहेलन। दूसरा नंबर का बेरोजगार बारन, हाँ या ना, खाली टाइम ज्यादा बहु करा। जबकि जनसंख्या गांव में कितना बा? 68.8% है। 2011 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या भयानक रहे, 72.2% थी। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अब मोबाइल आ गया तो लोग खाली नहीं के बैठते, मोबाइल पर खूब गेम खेले लगा, वीडियो देखे लगा, टाइम कट जाता है या ना। एक घड़ी की कहा तनी कोनो आदमी होके 80 साल के आदमी एज के आदमी बा ना, 80 साल के बाद ओकरा के तू एगो घर में बंद कर दो, केवल खाना पीना एगो मोबाइल दे दो आ डाटा साल भर के फ्री कर दो ओकर, रह जाई बस केवल खाना पीना दे दो ओकरा के, लोग से भेंट मत होके दो। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। टिक लगा लो कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन कौन? अंडमान एवं निकोबार, जो सिक्किम से कम जनसंख्या बा, लेकिन वो का है? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो कभी सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या कौन बा? तो अंडमान और निकोबार, तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो पहिलका लगता है चारों याद रखे के बाद। सबसे कम वाला में कौन बा? अंडमान निकोबार, ओकरा बाद दादर नगर हवेली, ओकरा बाद दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो दादर नगर हवेली दमन और दीव एके में सब जोड़ा गई भाई। दादर नगर हवेली दमन और दीव एके में जोड़ा गई बा, लास्ट में लक्षद्वीप। तो तीनों से याद हो गई है। आज पहिलका तो यादे बा,
पहला में का बा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली दमन और दीव, और लास्ट में याद रखिए लक्षद्वीप। तो कह दी सिक्किम कहता का नीचे बढ़ जा। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक थी। माने जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की जनसंख्या क्या थी? सबसे ज्यादा। तो कह दी कि किस नगर की जनसंख्या सबसे ज्यादा रहे 2011 में रे बबुआ? मध्य प्रदेश के। जनसंख्याएं देखा अब यहाँ से क्वेश्चन बबुआ ज्यादा बोरा भर भर के पूछेला। पहले पूछ दी कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य बताइए। तो 5 राज्य में हमने के तीनों राज्य याद रखे के बा, कौन कौन के? सबके 5 गो दी ही, लेकिन याद कौन कर रखे के बा? 3 गो। तो कहता अरे पूछी का तो सुनो, सबसे ज्यादा सबसे कम राज्य पूछी। अच्छा राज्य में पूछेला का में पूछी? सुनो, जनसंख्या में पूछी, साक्षर में पूछी, लिंगानुपात में पूछी, पुरुष में पूछी, महिला में पूछी, अतने पूछी बस। तो कहता भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य के नाम बताइए। तो सुना, सबसे भयानक जनसंख्या कहाँ बा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एगो देश बने वाला बा, माने पाकिस्तान के बराबर अकेले बा, पाकिस्तान के बराबर अकेले बा जनसंख्या के मामला में कहता नहीं। फिर महाराष्ट्र, और बाद में बिहार। बिहार अपन कम काहे रही भाई? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, क्यों याद रखे हुआ? यानी कि त्रिभुज ऐसे, त्रिभुज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। कोई दिक्कत है? तो सबसे भयानक जनसंख्या 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तीसरा नंबर बिहार। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य बतावे के बाद, न्यूनतम माने कि कम, काथी के आधार पर? तब वह जनसंख्या पूछे तो हम जनसंख्या बतावे के बाद सबसे कम सिक्किम, ओकरा बाद मिजोरम, ओकरा बाद अरुणाचल प्रदेश। तब ये तीनों कहाँ मिली है सतारा? पूरब में 7 सिस्टर के राज्य हमें सब पूर्वी भारत के राज्य कौन कौन है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वाला में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तब 7 सिस्टर में भारत के नाक कोना कहल जाला? सिक्किम के कहल जाला। भारत के नाक सिक्किम। 7 सिस्टर में भारत के नाक कौन बाबूगा? सिक्किम, माने पूरब की ओर बा। 7 सिस्टर से बाहर आवेला ये, तो भारत के नाक कहल जाला करा के? सिक्किम के कहल जाला। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम बारह चमेटर तारा के मुँह लाल हो जाए। अरुणाचल प्रदेश कहता है कि हाली मिजोरम का छोड़ दिलू है? दिमाग जे रखो तो कहो जी बउआ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। याद होगी लखनऊ। 10 की वृद्धि, 10 साल में वृद्धि कौन राज्य में भइल बा? तो पूछी ना, छोड़ के आगे बढ़ जा। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कहता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 गो राज्य बतावे के बा। तो 5 गो में 3 गो हमने याद रखेला बा। कह दी बिहार, पश्चिम बंगाल आ केरल। बिहार तो जनसंख्या पर कंट्रोल कर लेवे ना तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आ जाइए। पहले हलहू रहे वो, पहले के रहे? पश्चिम बंगाल है। अब कौन हो गई बा? बिहार। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो 3 याद रखेगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। तब वह कौन कौन है? 3 याद रखे के बाद। अच्छा रोए लगली का? बोल देनी तो रो देली? हाँ तो लगी में ही तो खूबी बा एगो ज्यादा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य बतावे के बाद 3 गो कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। इका में बाप न्यूनतम में आवेला। हाँ रिकॉर्डिंग में चलता। चलो
तो वह कह दी जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कहाँ बा? बिहार, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला में कही तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। 3 गो राज्य याद रखे के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में कही तो अधिक कही तो घनत्व में कही तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। लिंगानुपात में कदी सबसे अधिक लिंगानुपात 3 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तीनों ये नहीं के बाद, तीनों ये नहीं के बाद, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो खास बात बा इन जौन 1200 वही एरिया के मिलते ही 1200। कदी न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। है ना? कदी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला 3 राज्य के नाम बताइए। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। ये तीनों कहाँ बहन सब? ये नहीं बा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। कौन दिक्कत का बबी? दिक्कत बा? आगे बढ़ जा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला 3 राज्य के नाम बताओ। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? चलो कदी साक्षरता में आ जा। साक्षरता में कदी सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य। तो बउआ 3 गो राज्य याद रखे बा केरल, मिजोरम, गोवा। साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता में बबुआ केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम साक्षरता में कही बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तीनों लाइन नहीं समान है ना? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ई का है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन बा? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। चलो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 3 राज्य के नाम बताओ। सबसे अधिक साक्षरता वाला पुरुष। सुनो, पुरुषों कही तो केरल, महिला भी कही तो केरल, राज्य भी कही तो केरल। तो याद रखे बा केरल सब में एक याद रखे के बा। तीनों में का याद रखे के बा? एक गो। तो कही सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल। आ कदी न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाला राज्य बबुआ बिहार। आ कदी बबुआ महिला में भी कह दी तो बिहार। साक्षरता में न्यूनतम में बिहार तीनों में बा। पुरुषों में बा, महिला में भी बा, राज्यों में बा। आ तीनों साक्षरता में नंबर 1 पर बा केरल। राज्यों में बा, पुरुषों में बा, आ महिलाओं में बा। याद होगी लखी जाला। चलो अब कह दी बउआ ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो कहता सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो सबसे ग्रामीण में सबसे कहाँ बा? तो हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ बा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। आ कदी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला गोवा। सबसे ज्यादा नगर वाला जनसंख्या कहाँ देखे के मिलेला? गोवा में मिलेला। आ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कही तो महाराष्ट्र में।
आ न्यूनतम जनसंख्या नगरीय वाला राज्य कही तो सिक्किम है। कहाँ? सिक्किम में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वारा, ये छोड़ दो एकरा के, इसमें पढ़ देता नहीं हम। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला 5 राज्य के नाम बताइए। तो तीनों को जाने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। लेकिन एक टिक लगा ला इसे में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। आ कदी सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो एगो प्रतिशत पूछता आ एगो छूछा पूछता। छूछा माने प्रतिशत, ओकरा में नइखे लागल। तो कह दी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत राज्य तो पंजाब है। आज कई सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नोट, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। माने कि एसी निवास नहीं करता है। कहाँ पर? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नोट याद रखी हलोगे। कौन सा राज्य बा जहाँ पर एसी लोग ना रहेला? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। ये पूछले बा सवाल। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन बा? मध्य प्रदेश। तो गौण जाति कहाँ के है? मध्य प्रदेश के है। तो मध्य से याद रखिए लोग बबुआ। का एसटी वाला कहाँ बा गौण? तो मध्य प्रदेश। झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम। कदी तो प्रतिशत में मिजोरम हो गई बबुआ। कोई दिक्कत? मिजोरम। अब एक बार थोड़ा सा देख लेवल जाए। तो देखो जनसंख्या कहता भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इकापबा तो जनसंख्या को दिक्कत। कई भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। फिर कहता हुआ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कही तो उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कही तो सिक्किम। अब आजा जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। 3 राज्य बताइए। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। आ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कही तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। इकाती है तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 3 राज्य बताओ। तो अरुणाचल प्रदेश कतना बा? 17 है। कतना बा? 17 है। मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। लिंगानुपात में कह दी तब केरल। तो केरल देखो का काम है नंबर 1 पर बा। साक्षरता में राज्य में बा, पुरुष में बा, महिला में बा, लिंगानुपात में बा। कोई दिक्कत? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। ओकरा बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ देखे के मिलेला? हरियाणा में देखे के मिलेला। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा, पंजाब। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत बा? तो देख बबुआ न्यूनतम लिंगानुपात कही तब कहाँ बा? हरियाणा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। न्यूनतम कही तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। न्यूनतम कह दी न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा बा। दोनों में का बा? हरियाणा। तो बुआ शिशु लिंगानुपात कह दी तो हरियाणा, सिंपल लिंगानुपात कह दी तो हरियाणा। न्यूनतम में बा। बुझाता ना? कह दी साक्षरता में आ जा।
सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार। कदी सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत केरल, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत बिहार। कुछ कहे के बा का हो बबी? चलो याद हो गई ना। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि कहाँ भइल बा? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय कही तो महाराष्ट्र, आ ग्रामीण कही तो हिमाचल प्रदेश, आ न्यूनतम कही तो पर नहीं सर्वाधिक प्रतिशत कही तो गोवा। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नीचे आ जा। जनसंख्या 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दूसरे स्थान पर पुदुचेरी एवं तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। तो कई सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा नंबर पुदुचेरी, तीसरा नंबर चंडीगढ़। तीनों टिक लगा ली है। केंद्र शासित में नंबर 1 पर कौन बा? दिल्ली, दूसरा नंबर पुदुचेरी, तीसरा नंबर चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप, वही में नीचे देखा ना। दूसरा कहता सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दादरा नगर हवेली बा, ये दशकीय वृद्धि दर है। तीसरा स्थान पर दमन और दीव पुदुचेरी, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो एक गो टिक लगाओ एकरा में। कदी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। आ न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो सुना दोनों में लक्षद्वीप बारे सब। दशकीय वृद्धि न्यूनतम कहाँ के बा? लक्षद्वीप में। आ कदी सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन बा? न्यूनतम में, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बा। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में बा। आ कदी दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में दादरा नगर हवेली बा। तो कहीं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कही तो दादरा नगर हवेली। आई सब केंद्र शासित ही चलता। तो केंद्र शासित के केवल यूटी भी कह सकता नहीं हमनी के ना। सर्वाधिक जन घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, टिक लगा लो, बहुत ही आसान बा याद करे में। तो जनसंख्या घनत्व वाला में दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैसे क्यों जवा कोई जाला ना महंगा बा, खाना उना सब किन के खाए के पड़ेला, महंगा महंगा मिलेला। एगो लौका 200 के 300 के मिलेला, ठीक ना। एगो समोसा 50-60 रुपया के मिलेला। बड़ा महंगा बा खाना उजवा के, एक प्लेट चावल के दाम 400-500 लागेला। आए पैसा ना तू जेबा पैसा देबा उजवा, घूमे लोग खातिर जाला उजवा, ठीक ना। यानी कि जाए खातिर तारा 50,000 पॉकेट में रख, ओकरा बाद में जा भरे लागी तारा 12 से 15,000 रुपया। हाँ यही में, हाँ यही में लग जाला 15,000 रुपया तारा, और फिर 15,000 आवे में। हाँ आ खाना पीना खइबा तो बहुत महंगा मिलेला। लोग खाना कम पिएला, चाय पी के ज्यादा रह जाला। हाँ 1 दिन 2 दिन के रूम रेंट भी महंगा मिलेला। एक चल बबुआ।